जो तुम आजकल ये नारे लगा रहे हो, जय भीम, जय 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 भीम, ये 1947 में लगे थे और नंद वंश के राजा घनानंद ने भी लगाया था। सिकंदर महान है, लेकिन चाणक्य को लात भी मारी थी। आज तुम पंडित को लात मार रहे हो, लेकिन चाणक्य ने कसम भी खाई थी कि समूल वंश का, नंद वंश का विनाश कर दूंगा। तो तुम्हारा ये जय भीम से आज़ादी नहीं मिली, खून बहे हैं, ठीक है। जय भीम के थूकने से, दतून करने से, नहाने से, कोट पैंट पहनने से आज़ादी नहीं मिल गई है। और दोस्त को भी पहचानना होगा कि इस देश में मुसलमान तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इस देश का और कोई भी अल्पसंख्यक तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अगर दुश्मन है तो सिर्फ एक, वो है ब्राह्मण। चंद्रशेखर रावण की मीटिंगें होती हैं कुवैत में, दुबई में, सऊदीया में, अमेरिका में, बाहर देशों में, मुस्लिम कंट्रियों में, ठीक है। इसने सौदा कर रखा है कि जितने सनातन पंडित हैं, जितने सनातन पंडिताइन यानी संत महात्मा, पंडितों की बेटियां, राजपूतों की बेटियां हैं, सारी को मैं आपको सौंपूंगा और आप उनको चाहे धर्म चेंज करवाना, चाहे उनको कट कर देना और चाहे उनके साथ कुकर्म करना यानी बलात्कार करना। और सिर्फ हमें पैसा चाहिए जिससे हम यहाँ के भारत के राजा बन सकें। और ये बंदा सर पे चढ़ा हुआ SC/ST का फरमान फेंक करके नीचा दिखा रहा है। कौन से जय भीम की बात कर रहे हो आप? जिस जय भीम में न बेटियां सुरक्षित हैं, गायों के साथ कुकर्म हो रहा है, बलात्कार गाय का हो रहा है। हरियाणा, जींद की बात, करनाल की बात, राजस्थान की बात कर रही हूं मैं। और आप अपने उत्तर प्रदेश में भी उठा के देख लीजिए, जहां का ये मसीहा और आका बना हुआ है। तो जिन भीमराव अंबेडकर के राज्य में लिखे हुए कानून में बेटियां सुरक्षित नहीं है, गायें सुरक्षित नहीं है, और सबसे बड़ी बात, शास्त्र वेद, राम और सीता और राधा रानी संत सुरक्षित नहीं है। क्या तुम उस कानून को सच्चा मानते हो? रेपिस्ट घूम रहा है और सिर्फ निर्दोष बंदा बिना पैसों की वजह से अंदर है। यही कानून है। आप लोगों को कानून में कमी नहीं दिखाई देती। अश्वनी उपाध्याय का आप आर्टिकल उठा के देखिए और बार बार कहते कानून बिल्कुल लंगड़ा लूला, बहरा और गूंगा है। यहाँ का कानून किसी काम का नहीं है। बाहर देश का कानून कॉपी पेस्ट करके भारत में लाइए और जो 20-20 साल मुकदमे चल रहे हैं उनको 1-1 साल का फरमान भेज करके उनको खत्म करिए। लेकिन आप लोग जय भीम, जय 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 भीम। अरे बेशर्मो, तुम पहले भी अंधभक्त थे और आज भी अंधभक्त हो और पंडित को अंधभक्त कहते हो। आप जय भीम की भक्ति कर रहे हो। आप देखिए तो भक्ति करनी किसकी चाहिए? जहाँ पे ना आपको शांति है, ना जहाँ पे आपको भक्ति है, ना जहाँ पे आपका कोई धर्म बचा है। आपका धर्म लूट लिया आपके भीमराव अंबेडकर जी ने, और अभी भी आपको भीमराव अंबेडकर जी जय 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 भीम अच्छा लग रहा है। चलिए आगे। इस्लाम को कोई गलत साबित कर दे और इस्लाम में जो कुरान में लिखा उसको गलत साबित कर दे तो मैं उसकी गुलामी कर लूं। समझ गए क्या कहना चाहता है? अंग्रेजों के ज़माने में कहाँ चला गया था, मुगलों के ज़माने में कहाँ चला गया था। आज फिर उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बता रहा है और जो शांति और सनातन के संस्थापक हैं, पंडितों और राजपूतों को दुश्मन बता रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये वो बाबा श्याम वाला बर्बरीक है जिसकी मुंडी काट देनी चाहिए? क्योंकि उधर भी लड़ेगा, इधर भी लड़ेगा और दोनों को मिलकर के समूल मुष्ट चटनी बना के नाश कर देगा भारत का। इसका तो जुगाड़ करना चाहिए सरकार को। लोग नहीं होते चमार, कोई खानदानी बैकग्राउंड नहीं होता इनका। आप कह सकते हैं इनको तो बेइज्जती महसूस ही नहीं होती। अपनी इज्जत होगी तो बेइज्जती महसूस होगी ना। जिस साबुन से नहाते हैं उसको सर्फ से धोना पड़ता है। ये 1947 में जिन्ना कुछ मजदूरों को यहाँ से लेके गए थे जो कि दलित हिंदू थे। उनको कहा गया था कि हम तुमको कानून मंत्री बना देंगे पाकिस्तान का। वहाँ पे कानून मंत्री तो बने भी, सब कुछ हुआ। जब जिन्ना की मृत्यु हो गई तो वहाँ पे दलितों को मार के लात भगाया गया। वो लौट के रोते हुए यहाँ आए, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे जो नीचे दबे कुचले थे नहीं आ पाए। वो अभी भी वहाँ पे पोटी साफ कर रहे हैं और मुसलमानों के घर की सफाई कर रहे हैं। लेकिन नलके का पानी पी लेते हैं तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। उनके जो झोपड़ी है इनके बस्ती में नहीं है, बस्ती से बहुत दूर उनकी झोपड़ियां हैं। बताना चाहूंगी, उनके हाथ का पानी नहीं पीते हैं और कहते हैं अगर तुम धर्म चेंज करोगे तो हमारा धर्म खराब हो जाएगा। दलितों के धर्म भी वहां चेंज नहीं करवाते हैं। बचा खुचा राजपूत अगर कोई है तो उसका धर्म चेंज करवाते, क्योंकि राजपूतों की वो भी कदर करते हैं पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी। बांग्लादेश का मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ पे वाल्मीकि का धर्म चेंज नहीं होता, जाटों का धर्म चेंज नहीं होता। सिर्फ पोटे और गटर साफ करने के लिए रखे जाते हैं। बस्ती से दूर झोपड़ी में वो तो वोट भी नहीं दे सकते वहाँ पे। लेकिन जो राजपूत है उनको वो लोग थोड़ा सा धर्म चेंज करवा के अपना समझते हैं। जय श्री कृष्णा।
स्तर पे अगर मोदी जी आदेश देते हो तो उस आदेश का पालन नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, अरे भाई देश के नागरिक है, देश का आदेश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, संविधान का पालन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? शरीयत के खिलाफ नागरिक है आप, हमारी शरीयत शरीयत पहले आएगी, संविधान पहले आएगा। जिन शरीयत पंडित पहले और आएगी, संविधान राजपूत शरीयत। की दुश्मनी में या कहो नफरत में या फिर उनको मारने के चक्कर में, उनको खत्म करने के चक्कर में, उनकी बेटियों के साथ कुकर्म करने के चक्कर में आप बौराए पागल कुत्ते की तरह गले गली भौंक रहे हो, अपनी एनर्जी भंग कर रहे हो। मैं कह रही हूँ, मानती हूँ कि पहले पंडित ने आप पे अत्याचार किया। एक गांव में मान लो 35 घर पंडित के, तो क्या 35 के 35 पंडित बर्बाद थे? 35 के 35 पंडित खूंखार थे? अरे मुसलमान भी खूंखार होते हैं, लेकिन सारे तो नहीं होते, एक दो ही तो होते हैं भैया। मुसलमान की गिनती आती है खूंखारों में, उसमें हमको 2 मुसलमान खूंखार दिखते हैं, सारे पोलाइट दिखते हैं। और पंडितों की गिनती आती है शांति सौम्य और शास्त्रों में, उनकी तुम कह रहे हो कि सारे के सारे पंडित गलत। तो आप देखिए, आप पहले भी पापी थे, आज भी पापी हो, पहले भी रो रहे थे, आज भी रो रहे हो, पहले भी आपको भगवान नहीं मिले, आज भगवान मिल रहे हैं। तो तुम भगवान को कह रहे हो हम भगवान को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम तो बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करेंगे। आप एक काम करो ना, इस्लाम धर्म के बंदे के ऊपर SC लगा दो, इस्लाम धर्म में जाकर के जय 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 भीम कर दो, इस्लाम धर्म के किसी बंदे के साथ बैठ जाओ और वहां पे बोल दो कि इस्लाम तुम्हारा खराब है, बहुत खराब है, घटिया है। जैसे तुम कहते हो पंडितवाद खराब है, शास्त्र खराब है, वेद खराब है, रामायण खराब है, तुलसीदास खराब है, मनु जी खराब है, राजा अम्बरीश खराब है ना? तो तुम भी बोल दो कि मोहम्मद साहब खराब है, फलाने मोहम्मद खराब है, जो भी उनके नाम हो, उनके देवताओं के नाम, उनके देवताओं के नाम बस एक ही जानती हूँ, मोहम्मद। तो आप मोहम्मद के बारे में बोल दो, और कौन थे उनके जो देवता है उनके बोल दो कि तुम्हारे भगवान खराब है। देखो अभी तुम्हारे नीचे से सरिया और मुंह में निकाल करके और ऊपर फेंक दिया जाएगा तुमको। तुम जो भी तुम आतंक कर रहे हो, जो भी घटिया काम कर रहे हो, तुम मात्र पंडितों के साथ कर रहे हो, जबकि पंडित को आपको पता नहीं है समूल वंश का नाश करने वाला घनानंद का पूरे कुसा में माठा डालने वाला पंडित ही था। 10 घनानंद के सिपाहियों से वो नहीं डरा और सबको पीछे धक्का दे दिया। जब पंडित गुस्से में आएगा ना, पूरे भारत का नष्ट कर देगा। आप परशुराम का उठाइए इतिहास, परशुराम में क्या किया था? परशुराम ने पूरी धरती को छत्री विहीन कर दिया था बेटा जी। आप बात क्या कर रहे हो? पंडित को तुम छोटा मोटा समझ रहे हो।